गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। कल की क्लास में मैंने आपको आपके आरोह के लिटरेचर पार्ट का पहला लेसन कबीर उसके पहले पद की व्याख्या की थी। एक बार मैं उस व्याख्या को वापस रिवाइज कराना चाहता हूं ताकि आप रिवीजन जिस चीज़ की होती रहती है, जिसका रिवीजन होता रहता है, वो आपको अच्छे से तैयार हो जाती है। तो पहले आप उसको रिवाइज करेंगे, फिर जो आज मैं आगे की पंक्तियां लेके आया हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या करूँगा। तो पहले कल वाली पंक्तियां आप अपनी बुक अपने हाथ में ले लीजिए और उसकी पहली पंक्ति देखिए। पहली पंक्ति है आपकी, हम तो एक एक कर जाना। तो ये भाषा जो लिखी हुई है कौन सी भाषा है? ये सदुक्कड़ी भाषा है। कौन सी है? सदुक्कड़ी का मतलब साधुओं की भाषा, मिली जुली भाषा, इसी को खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। और कबीरदास जी के बारे में मैंने आपको पहले कल ही बता दिया था कि उन्होंने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों धर्मों की कुरीतियों पर कटाक्ष किया है। तो पहले कल वाला रिवाइज कराते हैं। उसमें पहले है, हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी कहते हैं हमने तो परमात्मा को सदैव एक ही माना है, परमात्मा के एक ही रूप को स्वीकार किया है। दो ही कहें जो लोग इनमें भेद करते हैं, दो ही कहें जो इनमें दो मानते हैं, दो ही कहें तिनको दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो लोग इस चीज़ को नहीं पहचानते वो नरक में जाने योग्य हैं। एक है पवन, एक ही वायु में सभी सांस लेते हैं। एक ही पानी, एक ही तरह का पानी पीते हैं सभी लोग। एक ही ज्योति समाना, सभी के अंदर एक ही ज्योतिपुंज, एक ही ईश्वर विद्यमान है। एक ही खाक गड़े सब, एक ही मिट्टी के सब बने हुए हैं। एक ही कोहरा साना, कोहरा मीन्स होता है कुम्हार। तो एक ही ईश्वर रूपी कुम्हार ने एक ही मिट्टी से हम सबका निर्माण किया है। जैसे बाढ़ई काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस अग्नि को कोई नहीं काट सकता। सब घटे अंतर तू ही व्यापक, सभी जगह पर तू ही विद्यमान है। परमात्मा का ही एक रूप सभी जगहों पर उपस्थित है। व्यापक धरे स्वरूप कोई, चाहे रूप कोई भी हो। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। यहाँ मनुष्य को सूचित करते हुए, मानवों को संदेश देते हुए कहते हैं, मानवों को संदेश देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, काहे रे नर गरबाना, माया देख के जगत लुभाना। ये संसार की माया को देखकर सारा संसार क्या हुआ है? अपने ऊपर गर्व करने लगा है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं उन्होंने तो अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर दिया है, इसीलिए उनके मन के में जो भय था, जो पाप थे, वो सब नष्ट हो गए हैं और उन्हें अब किसी बात का भय नहीं है। तो ये तो था कल का रिवीजन। अब मैं इसके आगे की पंक्तियां लेके आया हूँ। अब इसकी व्याख्या देखिए। पहली पंक्ति है, संतों देखो जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं संतों देखो जग बौराना। ये सारा संसार क्या हो गया? बौराना मीन्स होता है पागल। बौराना मीन्स क्या होता है? पागल होना। तो ये सारा संसार क्या हो गया है? ये सारा संसार पगला गया है। क्यों? क्योंकि सांच कहो तो मारन धावे। अगर किसी के मुख पे सच्ची बात कह दो तो वह मारने को दौड़ता है। सांच कहो तो मारन धावे, सांच मीन्स सच्ची बात। आजकल के लोगों से अगर सच्ची बात कह दो तो वो मारने को दौड़ते हैं। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। केवल झूठे जगपतियाना, केवल झूठों का बोलबाला है। केवल झूठ बोलते रहो, लोगों की झूठी तारीफ करते रहो तो उन्हें अच्छा लगता है। और ये बात प्रैक्टिकली भी सच है। किसी की भी पेरेंट्स से अगर किसी बच्चे की कंप्लेंट और सत्यता बता दो तो पेरेंट्स को भी खराब लगता है और बच्चे को भी खराब लगता है। आगे देखिए, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नेमी मीन्स होता है नियम संयम करने वाले। कबीरदास जी कहते हैं मैंने नियम का संयम करने वाले भी देखे हैं। नेमी देखा, धर्मी देखा, और बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाले भी देखे हैं। प्रात करे स्नाना, जो सुबह सुबह बैठ के क्या करते हैं? सुबह 4 बजे से ही उठ के स्नान कर लेते हैं और उन्हें इस बात का दम्भ रहता है, इस बात का घमंड रहता है कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, माला फेरते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। आत्म मार पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो ऐसे लोगों ने क्या किया है? ऐसे लोगों ने अपनी आत्मा को मार के, आत्म मार पखाने मीन्स होता है पत्थर, पखाने मीन्स पत्थर, अपनी आत्मा को मार करके पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें नाम मात्र का भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया। कबीरदास जी कहते हैं मैंने बहुत सारे पीर औलिया देखे। अब आप देखिए कि यहाँ पखाने, पत्थरों की पूजा किस धर्म में होती है? हिंदू धर्म में। तो यहाँ हिंदू धर्म पे कटाक्ष है। और फिर ठीक नीचे, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुरान। उन्होंने बहुत सारे पीर औलिया देखे हैं जो लगातार कुरान शरीफ को पढ़ते रहते हैं। के मुरीद तदबीर बतावें। मुरीद मीन्स होता है जिसको कोई तकलीफ हो और जो उसके निराकरण के लिए किसी के पास जाए, वो मुरीद होता है। मुरीद एक उर्दू शब्द है।
तो कै मुरीद तदबीर बतावें, तो जो लोग अपनी समस्याएं परेशानी लेके उन लोगों के पास जाते हैं तो उन्हें वो क्या करते हैं, तदबीर मीन्स, ये भी उर्दू शब्द है, तदबीर माने होता है उसका उपाय, तदबीर मीन्स उपाय, तो वो उनको उस चीज़ का उपाय बताते हैं। उनमें है जो ज्ञान, और उपाय किसके अनुसार बताते हैं, जितना ज्ञान उनके अंदर है कि ऐसी समस्या है तो ये कर लो, ऐसी समस्या है तो ये कर लो। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ बुलाना, पीपल पेड़ों की पूजा करने लगे, पत्थरों की पूजा करने लगे, तीरथ गर्भ बुलाना, और 2-4 तीर्थ कर लिए तो उनमें एक अहंकार आ गया, घमंड आ गया कि मैंने इतने तीर्थ किए हैं। तो ये जितनी भी पंक्तियों में हिंदू और मुस्लिमों की जो कुरीतियाँ हैं उन पर कटाक्ष किया गया है, और सबका सार एक ही है कि प्रत्येक प्राणी में क्या करो, ईश्वर के दर्शन करो, प्रत्येक प्राणी को मत सताओ, सभी के अंदर जीवात्मा का वास होता है, ईश्वर का वास होता है, जानवरों पर दया करो। ये सारी शिक्षाएं कौन देता है, ये सारी शिक्षाएं कबीरदास जी की इन पंक्तियों में हैं। अब चूंकि पंक्तियां ज़्यादा हो रही थी तो मैंने बोर्ड पे उतनी ही पंक्तियां लिखी और उसकी व्याख्या आपके सामने की। अब बाकी पंक्तियों की व्याख्या मैं आपको कल करूँगा, और इस संबंध में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप भेजिए, बताइए मुझे, तो मैं उसका निराकरण करने का प्रयास करूँगा। आप देखें लिटरेचर इतनी टफ नहीं जितना आप लोग सोचते हैं, बहुत ईजी है, बस सिर्फ समझने की देर है। आप अपनी बुक खोल के बैठिए और आराम से एक्सप्लेनेशन को सुनिए, आपको पूरी व्याख्या बड़े ही आराम से समझ में आएगी। थैंक यू।